हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। तो आज 12th क्लास मैथ अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे, जिसका अब ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है, जो कि दूसरे पार्ट में हमने 7वें क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया था। आज 8वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले उन 2 पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो बिना देरी करते हुए हम 8वें क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो मैथ को रखते हैं साइड में। अब हम देखते हैं, चलो आपको दिखाते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया है, एक समुच्चय है, समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आर ए कॉमा बी ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हमें ये पूरा वो करना है। पहले तो हमें तुल्यता संबंध देखना है, जो कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होते हैं, उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। चलो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया है। ठीक है, ए बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये दिया है। ठीक है, और संबंध आर हमें रिलेशन दे रखा है कि ए कॉमा बी मॉडुलस ए माइनस बी सम है और हमें तुल्यता संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो हमारा तुल्यता संबंध यानी कि नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या करेंगे कि खुद का खुद के साथ संबंध, यानी कि हम ए आर में लें तो हमारा ए माइनस ए बराबर 0 आएगा, तो बराबर 0। और 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम है। ठीक है, यानी कि ए है हर एक ए से आ रहा है, अर्थात स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब आते हैं सममित संबंध पर। नंबर 2 होता है सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे कि हमें सममित संबंध के लिए ए का बी में, यानी कि ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ए का संबंध बी से है, तो हम ए माइनस बी सम है यहाँ हमें दिया है, यानी कि ए माइनस बी सम है, तो ए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए बी तो सम होगा। आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, मैंने पहली वीडियो में समझाया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे पहले पार्ट को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो ए माइनस बी सम है तो बी माइनस ए बी तो सम होगा, कैसे, चलो देखते हैं। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो बी माइनस ए
सम है, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए सम है। तो b कॉमा ए आर में है, यानी कि b का संबंध ए के साथ है, अर्थात 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 सम्मित है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम संक्रामक पर। नंबर 3 है संक्रामक। संक्रामक के लिए करते हैं कि ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है, ए माइनस बी सम है। हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, चूंकि यहाँ पर बिल्कुल कायदा से करते हैं हम, तो बी कॉमा सी आर में होगा, यानी कि बी माइनस सी सम है, बी माइनस सी सम है, यानी कि सेकंड। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये मॉडुलस के चिन्ह में। ठीक है, सम है, तो बी से बी कटा, तो ये हो गया ए माइनस सी सम है। तो ए का संबंध सी के साथ है, ए कॉमा सी आर में है, यानी कि ए का संबंध सी के साथ है। ठीक है, ए का संबंध सी के साथ है, अर्थात 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 सॉरी, ये हमने देखो दोबारा से समझाते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बी से बी कट गया और ए माइनस सी बचा, जो कि सम है। तो ए का संबंध सी के साथ है, अर्थात संक्रामक है, अर्थात संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। तो ये हमारा स्वतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो तीनों है। तो ये तुल्यता संबंध हो गया है। ठीक है, तुल्यता संबंध। अब हमारा आगे बोल रहा है कि देखो, प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमें यह एक दूसरे से संबंधित देखना है, तो देखते हैं। चलो अगले पेज पर देखते हैं। तो हमें पहला दे रखा है 1,3,5। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं अवयव। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,3, और ये हो गया हमारा 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1,5 और 3,5। तो हमें सम दिखाना है, संबंधित, यानी कि सम के लिए, जैसे कि ए माइनस बी सम है, तो ये सम दिखाना है, जब ये एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है,
तो मॉडुलस 1 - 3 तो हमारा 2, 1 - 5 तो हमारा 4, 3 - 5 तो हमारा 2, जो कि सम है, संबंधित हैं। ये अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमारा सेकंड कह रहा है कि और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमें ये भी देखना है। 2, 4 लिखते हैं। दूसरा 2, 4 ठीक है। तो 2, 4 और 4, 2 यानी कि 2 - 4 बराबर 2, 2 - 4 बराबर 2 और 4 - 2 बराबर 2। ये माइनस आएगा और मॉडुलस का चिन्ह है, इसको प्लस करना, इससे प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि ये भी सम है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, संबंधित हैं। ठीक है, अब तीसरा, इसी में तीसरा पार्ट भी दे रखा है, वो क्या कह रहा है देखते हैं। परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि अब इन दोनों में देखना है, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा तीसरा देखना है, मैं तीसरा, एक तो दे रखा है हमारा 1, 3, 5 और एक दे रखा है 2, 4। तो हमें इससे इसमें देखना है। ठीक है, जैसे कि 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 5 का 2 के साथ। किसी का भी कर लो, सब विषम आएगा, ये सम नहीं आएंगे, ये आपस में सम एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। 1 - 2, 1 - 2 यानी कि हमारा आएगा 1 और यहाँ पर 1 - 4 तो हमारा आएगा 3 और यहाँ पर 3 - 2 तो आएगा 3 में से 2 गए तो 1 और यहाँ आएगा 3 - 4 तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और 5 में से 2 गए तो 3 यानी कि 5 - 2 तो बराबर 3। ये हमारे सभी विषम आ गए, विषम। तो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, ये विषम है सभी, तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नमा क्वेश्चन क्या कह रहा, नमा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर जेड एक पूर्णांक है। एक्स जेड से आ रहा है, जेड एक पूर्णांक है जो कि 0 से बड़ा बराबर है और 12 से छोटा, 12 से छोटा और बराबर है। ठीक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमें फर्स्ट और सेकंड इसी क्वेश्चन में 2 सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पर आ जाते हैं, पहले नंबर। तो हम लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन है हमारा नमा, नमा और दिया है
हमें दे रखा है समुच्चय ए। समुच्चय ए दिया है एक्स जेड। जेड एक पूर्णांक है, 0 से बड़ा बराबर एक्स और ये 12, ठीक है। और हमें ये तुल्यता संबंध बताना है, यानी कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो नंबर 1 हमें दिया है आर बराबर ए कोमा बी मॉडुलस में ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। तो हमें ये यानी कि पहला नंबर है स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे चेक करें? तो नंबर 1 है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए होता है कि ए कमा ए, खुद का संबंध खुद के साथ, स्वयं का संबंध स्वयं के साथ, ठीक है। ए कमा ए आर में है, यानी कि ए माइनस ए बराबर 0, ठीक है। ए माइनस ए बराबर 0, जो कि 4 का गुणज है। 4 का गुणज है, 4 का गुणज है 0। 0 भाई सभी संख्या का गुणज है, 0 तो सभी वो हो जाती हैं, ठीक है। तो 4 का गुणज है। हर ए समुच्चय ए से आ रहा है, यानी कि सेट ए से आ रहा है, ए से, अर्थात स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं नेक्स्ट सममित संबंध पर। स्वतुल्य तो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा सममित। सममित के लिए क्या है कि स्वतुल्य और नंबर 2 सममित संबंध के लिए है ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में दिया है, देखो ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। तो इसीलिए ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ए का संबंध बी के साथ है, तो ए माइनस बी 4 का गुणज है। अब तो यदि तो बी माइनस ए आर में है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि माइनस बी माइनस ए 4 का गुणज है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो बी माइनस ए भी तो 4 का गुणज हो सकता है। तो बी माइनस ए 4 का गुणज है। हर एक ए कॉमा बी समुच्चय ए से आ रहा है, अर्थात स्वतुल्य सममित है, ठीक है, सममित है। अब आ जाते हैं हम संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए हम थर्ड क्या करते हैं, संक्रामक
भाई ये चल नहीं रही। संक्रामक के लिए है यदि ए कॉमा बी आर में है, ए का संबंध बी के साथ है, ए माइनस बी 4 का गुणज है तो नंबर 1 तो बी माइनस ए बी 4 का गुणज है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, मॉडुलस के चिन्ह में है तो प्लस का हो जाएगा, तो बी माइनस ए 4 का गुणज है। सेकंड समीकरण, तो समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर ठीक है, हमने जोड़ी दिया तो ये हमारा आएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है। बी से सॉरी यहाँ सी होगा, मिस्टेक, सी। ए माइनस बी 4 का गुणज है तो बी माइनस सी, यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं आएगा, मिस्टेक होगी, मैं सॉरी चाहता हूँ। बी माइनस सी 4 का गुणज होगा, ये रहा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर सी आएगा, जब तो हमारा ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी 4 का गुणज है, ठीक है। ए माइनस सी 4 का गुणज है, ए कॉमा सी आर में है, अर्थात संक्रामक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में, यानी कि ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी है, तो यानी कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये तुल्यता संबंध है, हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना था। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में। अभी इसमें क्या है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों, चलो हम करते हैं। यानी कि एक के लिए बोला है इसने, तो हम लिखेंगे एक के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे एक के लिए, तो एक के लिए हो जाएंगे हमारा सेट दे रखा है, आपको दिखाता हूँ। ए बराबर, यदि हम 1 आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ कर देता हूँ, जैसे कि 1 हम एक फिक्स रखेंगे और बी में हम रखेंगे 1, तो बराबर हो जाएगा 1 में से बन गया 0, जो कि 0 हाँ एक के अवयव में नहीं है, यानी कि 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है, तो यहाँ पर बना गया एक अवयव। अब हम एक फिक्स रखेंगे, इसकी जगह 2 रखेंगे, तो ये आएगा हमारा -1, जो कि 4 का गुणज नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, और हमारा 4, यानी कि 4 में से 1 गया 3, ये भी नहीं है, ठीक है। और 3 में से 1 गया 2, जो कि 4 का गुणज नहीं है। 5 में से 1 गया 4, हाँ 5 हो सकता है, और 4 में से 1 नहीं हो सकता 4 का गुणज, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1,5। आपको एक बार और दिखाता हूँ,
इसको हम फिक्स रखेंगे एक को, एक दो में से एक गया, एक बचा, जो कि 4 का गुणज नहीं है। सॉरी, मैं इसे ले गया था, है ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, 4 का गुणज नहीं है, हमें ये बोला है 4 का गुणज नहीं है। और 12 तक आपका सेट ये दिया है, हमने लिखा है। चलो लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं। आर बराबर हमारा होगा 0 से बड़ा और 12 से छोटा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक 5 तक हो गया। 6 में से एक गया तो 5 बचेगा, जो कि 4 का गुणज नहीं है। 7 में से एक गया, 7 में से एक गया तो 6 बचेगा, जो कि 4 का गुणज नहीं है। 8 में से एक गया, सॉरी 12 से छोटा है ना, तो 9 10 11 12। तो हम 9 में से एक घटाएंगे तो 8, जो कि 4 का गुणज है, तो 9 आ जाएगा। और 10 में से एक घटाएंगे 9 नहीं, 11 में से एक घटाएंगे 10 नहीं, 4 का गुणज। 12 में से एक घटाएंगे 11, 4 का गुणज नहीं है। ये हमारे एक के अवयव बन गए, यही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या है, ए कॉमा बी, ए बराबर है बी का, ए बराबर है बी। तो देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो हमें दिया है, यानी कि सेकंड नवे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आर बराबर ए कॉमा बी, ए बराबर है बी के। ठीक है, तो नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए होगा ए कॉमा ए आर में है, यानी कि ए बराबर है ए के। बिल्कुल सही है, खुद खुद के बराबर होगा। ये पेन है, ये खुद खुद के बराबर तो होगी, यानी कि सेम सेम के बराबर है। हर एक ए सेट ए से आ रहा है, अर्थात अर्थात स्वतुल्य है। अब सम्मित के लिए, सम्मित के लिए है ए का संबंध बी के साथ है, यानी कि ए बराबर है बी के। ठीक है, ए बराबर है बी के, और क्वेश्चन में दिया है हमें ए बराबर है बी के। तो ठीक है, तो फिर यदि यदि ए बराबर है बी के, तो बी भी तो ए के बराबर होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी तो होगी। इसीलिए बी बी कॉमा ए आर में है, क्योंकि बी बराबर है ए के। हर एक ए कॉमा बी सेट ए से आ रहा है, अर्थात अर्थात सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। अब संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए है यदि ए कॉमा बी आर में है, यानी कि ए बराबर है बी के, तो बी बराबर होगा ए के, यानी कि बी कॉमा ए तो भी आर में होगा, यानी कि बी का संबंध ए के साथ है। सॉरी, बी बराबर है सी के, बी बराबर है सी के, यानी कि बी का संबंध सी से है। ठीक है,
तो ए का संबंध सी से भी तो होगा, यानी कि ए बराबर होगा सी के, क्योंकि ए बराबर है सी के, यानी कि ए कॉमा सी कार में है, ए का संबंध सी के साथ है, अर्थात संक्रामक है। ठीक है, अब ये हमारा संक्रामक हो गया। तो संक्रामक हो गया तो हम अगला क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तुल्यता संबंध होगा, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मेरा बेसिक कवर कर लेना, उससे और बढ़िया आपको समझ में आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो फिर क्वेश्चन से डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वीं में हमने क्या बोला, देखिए, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, उदाहरण देना है। सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें दिया है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, ना स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। ठीक है, तो इसका उदाहरण देना है हमें, तो उदाहरण देखते हैं। ए बराबर हम 1 2 3 इससे करते हैं। ठीक है, तो हमें संबंध आर, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक, सम्मित हो। तो सम्मित के लिए क्या होता है कि 1,2 और 2,1। ठीक है, स्वतुल्य ये हो गया। तो आप चलो आपको एक बता देता हूँ कैसे हो गया। देखो, और हमारा आर बराबर इतना हमने कर लिया, इससे उदाहरण देना है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। नंबर 1 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के होता है 1,1 आर में हो, 2,2 आर में हो जो कि नहीं है, और 3,3 आर में हो, यानी कि 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है, यानी कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य तो नहीं है। और सम्मित के लिए 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ हो तो सम्मित होगा। तो इसमें है 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो सम्मित है। ठीक है, और संक्रामक के लिए हमको करना है 1 का 2 के साथ हो और 2 का 3 के साथ हो जो कि नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है, और ना स्वतुल्य है लेकिन सम्मित है। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन में दिया है हमें सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपको बच्चों उदाहरण दूंगा मैं। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, इन्हें ज़रूर करना, पर खाली उदाहरण मांगे हैं तो उसी तरीक़ा से करना है। तो मैं बता देता हूँ सभी उदाहरण।
इसमें आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो न सम्मित हो। तो सेकंड पार्ट 10वीं का सेकंड पार्ट है हमारा। ए बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है। संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित ना हो। तो आर बराबर हमें संबंध कैसे बनाना है? संक्रामक ना हो, स्वतुल्य हो, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ठीक है। 3 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ स्वतुल्य हो गया। और सम्मित के लिए हमें क्या करना है कि 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। ठीक है। और 2 का 1 के साथ हो गया। हम और भी बढ़ा देते हैं, 3 का 1 के साथ और ना 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ। स्वतुल्य तो हो गया। सम्मित के लिए 1, 2 आर में है और 2, 1 भी आर में है। तो स्वतुल्य स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा। किंतु इसमें क्या है, स्वतुल्य हो, हम सेकंड कर रहे हैं, सॉरी, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना सम्मित हो, ना संक्रामक, तो ये नहीं चलेगा। हम दूसरा देते हैं आर बराबर, इसमें बोला संक्रामक हो परंतु संक्रामक हो और वो नहीं हो, यानी कि 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ। ये होगा। ये स्वतुल्य सम्मित तो नहीं होगा लेकिन संक्रामक होगा। कैसे? 1, 2 आर में है, 2, 3 आर में है और 1, 3 आर में है, तो ये संक्रामक है। ठीक है। उदाहरण दे दिया। अब तीसरा है स्वतुल्य हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। दोनों हो पर संक्रामक ना हो। तो इसके लिए देखें, यानी कि तीसरा 10वीं का तीसरे का उदाहरण है 1 2 3। सेट ए से लेंगे और संबंध आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि संक्रामक हो। ठीक है। संक्रामक ना हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो स्वतुल्य के लिए 1, 1 2, 2 3 और सम्मित हो तो 1, 2 और 2, 1 आर में है। अब 3, 2 2, 3 ये चलेगा उसमें। ठीक है। तो ये स्वतुल्य तो है, सम्मित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? चलो मैं दिखा देता हूँ। तीसरा संक्रामक के लिए। ठीक है। तो संक्रामक के लिए कैसे दिखाना है हमें? इसमें 1, 2 है, 1, 2 आर में है, 2, 3 2, 3 आर में है और 1, 3 आर में नहीं है। अर्थात संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है। तो ये हमने दे दिया। सभी ऐसे ही करनी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं। वैसे ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊँगा। ठीक है। तो अब आते हैं हम, थर्ड पार्ट कर लिया 10वीं का। अब 10वीं का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो हमें ए बराबर लेना है 1 2 3 और आर बराबर हो गया हमारा, क्या है कि
स्वतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, तो 1,1, 2,2, 3,3 हो और संक्रामक हो यानी कि 1,2 हो, 2,3 हो और 1,3 हो। ठीक है, तो ये स्वतुल्य होगा और संक्रामक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। सममित क्यों नहीं होगा? 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है आर में, इसीलिए सममित नहीं होगा। अब 10 का 5वां, ए बराबर 1, 2, 3, तो इसके लिए आर हमारा जो संबंध है, यानी कि इसमें क्या है कि सममित तथा संक्रामक हो के किंतु स्वतुल्य ना हो, सममित हो, यानी कि 1,2 हो, 2,1 हो, 2,1 हो और 1,2 हो, 2,1 हो और 2,3 हो और 1,3 हो। तो ये यानी कि हमें क्या देखना है? सममित हो तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो सममित 1,2 है, 2,1 है तो सममित हो गया। संक्रामक 1,2 है, 2,3 है और 1,3 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो इसीलिए यह संक्रामक होगा लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा। तो 10वां हो गया। अब आते हैं हम, ठीक है, ये सभी पार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन तो हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। वेदांत भवन एक तुल्यता संबंध है। आपको मैंने 1000 बार बता दिया है कि तुल्यता संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक हो तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, आप अपने उससे चलें कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। एकदम बेसिक से मैंने बताया और अब भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हम आते हैं 11वां। हमें दिया है आर बराबर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। हमें ये दे रखा है, हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों बतानी है। तो नंबर एक है स्वतुल्य संबंध, खुद का संबंध खुद के साथ, यानी कि बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की मूल बिंदु की मूल बिंदु से
मूल बिंदु से बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि क्यू आर में है, यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है, अर्थात समतुल्य है। अब आते हैं सममित के लिए। सममित के लिए सेकंड, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है। और सही है। P की Q की है तो Q की मूल बिंदु की दूरी P के समान तो होगी, यानी कि बिंदु ये तो है P, Q R में है, चूंकि तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है, समान है, अर्थात सममित है। अब से नंबर थर्ड आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मैंने ये शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप ना करना, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर भी कट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। अब संक्रामक के लिए, ठीक है, यानी कि P, Q R में है, यानी कि P का संबंध Q के साथ है। मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी समझाता हूँ। तो Q की मूल बिंदु से दूरी T मान लेते हैं, T की मूल बिंदु की दूरी के समान है, ठीक है, समान है। तो यानी कि Q, T R में है, Q, T R में है, ठीक है, Q, T R में है, Q, T R में है। तो अब आते हैं हम और फिर P, T, यानी कि P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि P, T R में है, अर्थात संक्रामक है। हर एक
पी क्यू टी सेट आर से आ रहा है, ठीक है, समुच्चय से, समुच्चय ऐसे मानते हैं, समुच्चय ए से आ रहा है। तो ये हमारा 11वां भी क्वेश्चन हो चुका है। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारा दिया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में आर T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है। 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजा 5,12,13 वाले समकोण त्रिभुज 6,8,10 समकोण त्रिभुज T3 विचार कीजिए कि T1 T2 T3 के कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें सपोर्ट करना, और पहले आप बेसिक की वीडियो देखना, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद ये आपको पक्का समझ में आएगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। 12वां क्वेश्चन हमें दिया है, समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए, और हमें आर बराबर दिया है T1 T2 T1, T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, ठीक है। अब हमें नंबर 1 देखना है, स्वतुल्य संबंध। नंबर 1, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या करना है कि T1 के समरूप होगा, ये खुद के समरूप, यानी कि खुद समरूप का मतलब है एक जैसा, खुद के समरूप हो सकता है, यानी कि ये पेन है, ये खुद के समरूप है, इसको यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, या यहाँ भी रखो, रहेगी तो समरूप, यानी कि एक जैसी, ठीक है। तो समरूप का ये है मतलब, तो T1 के समरूप हो सकता है, T1 आर में है, ठीक है। तो T1 समरूप है T1 के, T1 समरूप है T1 के, ठीक है। T1 समुच्चय ए से आ रहा है, ठीक है, अर्थात स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। और सममित के लिए, सममित के लिए है क्या, T1 T2, T1 का संबंध T2 के साथ है, क्योंकि T1 का संबंध T2 के साथ है, तो T1 समरूप है T2 के, तो T2 का संबंध भी तो T1 के साथ होगा, T2 का संबंध T1 के साथ, तो T2 समरूप होगा T1 के, हर एक T1 T2 समुच्चय ए से आ रहे हैं, अर्थात सम्मित है, सम्मित संबंध है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूँगा समझाने के लिए। आप वीडियो पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसी वीडियो चाहिए, क्या गलती हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम्मित होगा अब संक्रामक की ओर। संक्रामक संबंध,
तो संक्रामक संबंध में क्या है कि T1 T2 R में है, यानी कि T1 समरूप है T2 के, तो T2 का संबंध T3 के साथ जो कि R में है, यानी कि T2 समरूप है T3 के साथ। ठीक है, तो फिर T1 तो भी T3 के साथ समरूप संबंध होगा, यानी कि T1 का समरूप होगा T3। आपको समझाता हूँ, यानी कि ये हो गया और T1, T3 R में है, यानी कि T1 समरूप है T3 के। ये और ये तीनों समरूप हैं, एक जैसी हैं, इसमें कोई अंतर है नहीं है। T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के, तो T1 और T3 भी तो समरूप होगा। ठीक है, तो इसी का जैसे ही ये है T1 समरूप है T3 के, अर्थात संक्रामक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है, देखो, भुजाएं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी कि T1 का है तम समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया ये, और ये T1 है, और एक हम T2 मान लेते हैं, और एक T3। ठीक है, T1 की है 3, 4, 5, और T2 की है 5, 12, 30। ठीक है, और T2 की है 6, 8, 10। तो आपको समान समरूप, यानी कि 3 का दुगुना 6, यानी कि ये यहाँ पर तो नहीं है, और 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये दोनों समरूप होंगे, यानी कि T1 समरूप है T2 के। ठीक है, ये समरूप होगा। ओके, तो ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन में गया था त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो T1 T2 संबंधित हैं। ठीक है, संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए आर P1 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैथ को साइड में रखते हैं, चालू करते हैं क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन हमें दिया है समुच्चय ए दे रखा है, और R बराबर हमें दे रखा है P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये समुच्चय है, और R हमें दिया है P1 तथा P2 की
भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध के लिए है P1 R में है, यानी कि P1 बराबर है P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, यानी कि खुद के समान तो होगा, यानी कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ की भुजाओं की संख्या समान ही तो होगी, खुद की समान होगी। स्वयं के साथ स्वयं का संबंध है ये स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो यह अर्थात स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, और सममित के लिए है P1, P2 R में है, यानी कि P1 बराबर है P2 के, यानी कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी तो समान होगी, तो P2 बराबर होगा P1 के, यानी कि P2, P1 का संबंध R में है, यानी कि P2 का संबंध P1 के साथ है, अर्थात सममित है। अब संक्रामक के लिए आते हैं। संक्रामक के लिए है हमारा, चूंकि यदि P1 P2 R में है, यानी कि P1 बराबर है P2 के, यदि P2 P2 का संबंध P3 के साथ है, तो P2 बराबर होगा P3 के। तो P1, P3 भी R में होंगे, यानी कि P1 और P3 का भी संबंध होगा। ठीक है, R में। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अब आप इतने वो तो हो नहीं कि आपको बार बार वो करा जाए। ठीक है, पहले मेरी बेसिक की वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आएँ, खुद अपने आप सवाल निकलेंगे अपने आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो P1 बराबर है P3 के बराबर, यानी कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब समान, मैं उसे कर रहा हूँ। ठीक है, समान है। अब R संक्रामक है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है हमारा, आपको दिखाएं 3,4,5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे पता है, इसको लिखना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कि 3,4,5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण से संबंधित
समकोण त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, संबंधित सभी सभी त्रिभुज इसमें संबंधित। आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चौदहवें क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं नेक्स्ट चलूँगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल में आर L1, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें भी तुल्यता संबंध ज्ञात करना है, यानी कि सहतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमें दिया है आर बराबर, यानी कि 14वां क्वेश्चन है। आर बराबर हमें दिया है, आपको दी आर बराबर हमें दिया है L1, L2, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। चलो पहले ऐसे ही काम निपटाते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि L1 समांतर होगी L1 के, यानी कि आपको साइड में करके दिखाएं, ये L1 रेखा है और ये भी L1 रेखा है, ये आपस में समांतर होंगी। तो L1, L1 R में है, यानी कि L1 का संबंध L1 के साथ है, यानी कि L1 समांतर है L2 के, अर्थात सहतुल्य है। और सममित के लिए है L1, L2 R में है, L1 समांतर है L2 के। तो क्योंकि L2 समांतर होगा L1 के, तो L2, L1 R में है, अर्थात सममित है, ठीक है। सममित है, ये कैसे हुआ कि ये हमने मान ली कि L1 और ये L2 हमारी L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, ऐसे ही है। तो ये सममित संबंध है। अब आते हैं हम संक्रामक पर। संक्रामक के लिए क्या है कि L1 संक्रामक के लिए है L1 L2 R में है, क्योंकि तो L1 समांतर है L2 के, ठीक है। L1 समांतर है L2 के, तो L2 का संबंध L3 के साथ है, तो L2
समांतर होगी L3 के, समांतर है L3 के, ठीक है। और जब ये समांतर है तो L1 और L3 भी तो आपस में समांतर होगी, यानी कि L1 L3 R में है, क्योंकि L1 समांतर है L3 के, अर्थात संक्रामक है। कैसे है? ये हमने L1 L2 L3 L1 L2 L3 ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये भी तो इसके समांतर होगी, अर्थात संक्रामक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्की पता है। तो इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्वेश्चन की, ये जो है हमारी, आपको दिख नहीं रहा, लो ये हमारा दिया है कि मान लीजिए कि XY तल में, ठीक है, L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, ठीक है। तो हमें ये रेखा है जो y 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। हमें रेखा दे रखी है, रेखा y = 2x + 4, और एक हमारी रेखा जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे कक्षा 11 में, वो होती है y = mx + c एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि कांस्टेंट, जैसे कि 4 2 3 5 वो होती है, और इसको हम बनाए तो ये हो जाएगी y = 2x + c। तो ये आपका रेखा निकल आई, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। आई होगी, आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब आते हैं, अब हम, और हाँ आपको समझा दें कि m प्रवणता होती है, ठीक है, m को हम यहाँ पर प्रवणता बोलते हैं। तो चौथे में क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन, ये दो MCQ हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इनको कई बार कुछ एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको बताता हूँ। समुच्चय ए हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, और R हमें 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, ये संबंध R दे रखा है। अब हमें देखना है स्वतुल्य सममित संक्रामक, इनमें से कौन सा ठीक है। तो देखो 1, 2 है, तो हमें देखना है 1, 1 है 2, 2 है 3, 3 है 4, 4 है। तो यानी कि ये स्वतुल्य तो होगा। तो इसमें देखो स्वतुल्य कौन सा है, ये रहा, तो स्वतुल्य तो होगा। अब देखते हैं सममित के लिए 1, 2 है, तो 2, 1 है, 2, 1, 1, 2 नहीं है। तो हमें देखना 1, 3 है, तो 3, 1 है, नहीं है, यानी कि यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हमें संक्रामक देखना है। 1, 2 है, 2, 1, 2 है, ठीक है, 2, 2 है, तो 1, 2 है। देखो 1, 2 है और 2, 2 है, तो 1, 2 भी तो होना चाहिए, तो यानी कि ये संक्रामक तो है। तो देख लो स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। अब हम 16वें क्वेश्चन में n नेचुरल नंबर n r a, b a = b-2, और b का मान है जो 6 से बड़ा लेना है, ठीक है, 6 से बड़ा लेना है b का मान। तो इनमें से देखना है, तो 6 से बड़ा ये भी नहीं है, इसको हटाओ। 8 है, तो इसको देखते हैं, 8 को 6 से बड़ा। चलो मैं
16वें क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हमें दे रखा है a बराबर b माइनस 2 और जो 6 का b का मान है वो 6 से बड़ा लेना है। तो b का मान हमने 8 ले लिया, तो a बराबर 8 माइनस 2, तो a का मान निकला 6। तो यानी कि a, b यानी कि a की जगह 6, b की जगह 8। तो ये R में है, तो इसको देखना है R में है या नहीं। तो हमें हमारा 6,8 निकल के आया जो कि R में है, तो ऑप्शन सी ठीक है। यदि हम 8 से बड़ा यानी कि हम 7 लेते, यानी कि 6 से बड़ा 7 भी है, तो b की जगह हम 7 लेते, तो a बराबर हमारा होता 7 माइनस 2। तो a बराबर होता हमारा 7 में से 2 गई तो हमारे 5 बचे। तो हमारा a का मान हो जाता a, b यानी कि 5,7, जो कि इसमें है नहीं। इसमें कहीं आपको 5,7 दिख रहा नहीं, तो इसीलिए ये आंसर ठीक होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी टोटल 3 पार्ट में हमने करा दिया। पहले पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक जाना था, इसीलिए हमने 3 पार्ट हैं इस वीडियो के, आप तीनों देखें, आपकी बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर तक सभी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन को हम देखेंगे 1.2, यानी कि इसमें फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो हमने संबंध के बारे में पढ़ा था, इसमें फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।